पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। उस काम को क्यों करूं कहता है, हम धीरे धीरे चलकर ही सही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और जागरूक होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अपने हार को जीत में कैसे कन्वर्ट करें, अपने फेलियर को विनर में कैसे कन्वर्ट करें। मैंने अपने जीवन में दो तरह के लोगों के माइंडसेट देखे हैं, एक फेलियर माइंडसेट और एक विनिंग माइंडसेट। फेलियर माइंडसेट के पास हमेशा 1000 एक्सक्यूजेज होते हैं, 1000 बहाने होते हैं कि वह उस काम में क्यों सफल नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ सक्सेसफुल माइंडसेट या विनिंग माइंडसेट वाले इंसान के पास सिर्फ एक बहाना होता है कि उसने उस काम को क्यों किया, वह क्यों सफल हुआ। मैं आपको बता दूं कि आप भी कोई ऐसे ही एक रीज़न को उठा लो और उसी रीज़न को लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि इस दुनिया में ना बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता। और ये कभी मत भूलो कि तुम्हारी एज धीरे धीरे बढ़ रही है और सारी जिम्मेदारी आपके हाथों में आने वाली है। और आपके मम्मी पापा इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए अपने आप को मजबूत बनाएं। और जहाँ तक बात रही फेलियर की, इस दुनिया में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो ये मत सोचो कि दूसरा कैसे हार जाए, बल्कि ये सोचो कि मैं कैसे जीत जाऊं। और हर काम में तो सेल्फिशनेस दिखाते हो, इसमें भी दिखाओ। दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो। आपने अगर अपने आप को हरा दिया, कोई ऐसा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कि वो आपको हरा दे। और आपके साथ चाहे बुरा हो या अच्छा हो, उसके जिम्मेदार आप ही होते हो। दुनिया को और किस्मत को दोष देने से आप सिर्फ अपने जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं। इससे कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने अगर ठान लिया कि आपको एक चैप्टर ख़त्म करना है, तो क्या ऐसा होगा कि आपके मम्मी पापा आकर आपसे कहेंगे कि मत पढ़ो बेटा? ऐसा कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। आप सिर्फ अपने आप को रोकोगे, आप खुद से कहोगे यार अभी तो एग्ज़ाम आने में काफ़ी दिन है, कल पढ़ लूँगा। मेरी बात का यकीन कर लो मेरे दोस्त, पहले अपने आप पर विजय पालो, अपने आप को जीत लो। और वहीं पे अगर आपका कल एग्ज़ाम हो तो ये आप अपने आप से कभी नहीं कहोगे कि यार कल पढ़ लूँगा, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा कि मैं उस काम को क्यों करूं। और अगर आप एकदम से मेहनत नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करके उस गोल को अचीव करने के लिए हर रोज़ मेहनत करिए, क्योंकि घड़ा बूंद बूंद से भरता है, धीरे धीरे भरता है। और अगर उसमें तेज़ी से पानी डाल दिया जाए तो टूटने का भी डर बना रहता है। हम धीरे धीरे चलकर ही सही उन लोगों में और खुद में इतना डिफरेंस तो क्रिएट कर ही लेंगे जो किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, जो मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह कभी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह रेस पूरा करके ही आएगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे रेसर्स आगे निकल गए, मगर अब हरीश थक चुका था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही कहा। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद से बोला, वह कैसे भी करके आज दौड़ को जरूर पूरी करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम सीमा पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे एक अजीब तरह की बीमारी थी। उसका दिल बहुत ही कमज़ोर था, वह एक साथ काफ़ी दूर तक नहीं भाग सकता था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। और किसी ने क्या खूब कहा है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।